हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर के बुक से जो नई बुक मार्केट में आई है वार्षिकी 2023 के नाम से, जिसमें कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संग्रहित किया है। उसका हम लोग लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, वो 10 प्रैक्टिस सेट्स को एक एक कर कर देखेंगे। आज के इस क्रम में हमारा जो यह वीडियो होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोडेड है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पर पूरे एक्सप्लेनेशन के वीडियोज आप लोगों को रेयर केस में ही मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक्चुअली है क्या इस बुक में, लास्ट में जो 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो था वो सिर्फ और सिर्फ उसमें बजट के क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने देख लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर उसके बाद से ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्न हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक के जो होंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, सारे मिले जुले क्वेश्चन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित होंगे। इसके अलावा अन्य टॉपिक वाइज भी वीडियो जो है इस बुक के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। तो कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है? 6 से लेकर 6.8% तक 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर जो है वो अनुमानित की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो देखिए 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। और आर्थिक समीक्षा जो है वो हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी 2023 को, तो यह कब किया गया? 31 जनवरी 2023 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जनवरी 2023 को। आगे है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है वो 6.4% लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत क्रय शक्ति समता यानी कि पीपीपी के अनुसार दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो देखिए क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के अनुसार बात कीजिएगा तो भारत दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर बाजार विनिमय दरों में देखा जाए तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर पीपीपी मॉडल यानी कि क्रय शक्ति समता के अनुसार पूछे तो तीसरी, और बाजार विनिमय दरों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत जो है वो उस पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो आर्थिक समीक्षा को कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 अध्यायों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया है, बिल्कुल सही है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, यह भी बिल्कुल सही है। और प्रमुख कच्चा माल फेरोनोइकल, कुकिंग ऑयल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ इनमें से एक से अधिक यानी कि तीनों कथन जो दिए गए हैं वो सत्य है, यह तीनों रणनीति जो है वो अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि वर्ष 2023 से लेकर 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो 2023 से लेकर 2027 तक टोटल 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण करवाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन
2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। गैर जीवाश्म ईंधनों की बात हो रही है तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प जो है वो व्यक्त किया है। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई है? तो इसको 2022-23 के केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2022-23 के बजट में इसको लाने का घोषणा किया गया था। देखिए, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जो है वो नवंबर 2022 में जारी किया गया था और इसे जारी करने और इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो टोटल 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 315.7 मिलियन टन, जिसमें कि खरीफ फसलों का जो उत्पादन है वो 104.9 मिलियन टन जो है वो अनुमानित है। आगे है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो कितने प्रतिशत की देखी गई है? 3% का देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल 3% की वृद्धि देखी गई है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र जो है वो 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। देखिए, मोबाइल फ़ोन निर्माता की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत जो है वो इसमें दूसरे स्थान पर है। आपसे अगर पूछा जाए तो पहला मोबाइल फ़ोन निर्माण और दूसरा कच्चे इस्पात के उत्पादन में, दोनों में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। अच्छा, अगर पहला किस किस चीज़ में है तो वैक्सीन निर्माण में, दूध उत्पादन में, दो पहिया और तीन पहिया वाहन के निर्माण में, ये सब में भारत का स्थान जो है वो पहला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान जो है वो किस देश में है? तो भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं जो कि दुनिया में सबसे अधिक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। याद रखिएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक जो है वो लगभग 7,204 मिलियन टन है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है 1024 मिलियन टन, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में है 609 मिलियन टन। यहाँ आपसे सबसे अधिक पूछ रहा है तो पहले नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? तो भारत के पास अगर देखा जाए तो दिसंबर 2022 के अंत तक 562.7 बिलियन डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत जो है वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छठा। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था? तो सितंबर 2022 तक भारत के पास जो ऋण था वो 610.5 बिलियन डॉलर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो 610.5 बिलियन डॉलर जो ऋण था
उसमें दीर्घकालिक ऋण जो था वो 478.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अल्पकालीन अगर पूछे तो 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये दीर्घकालीन और ये अल्पकालीन। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ। तो देश में टोटल 17.2 लाख GW यानी गीगावाट आवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर ये जो कुल विद्युत उत्पादन का में पूछे कि सबसे बड़ा हिस्सा किसका था, तो सबसे जो ज़्यादा उत्पादन हुआ है वो थर्मल से हुआ है 59.1%। द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो अक्षय ऊर्जा का था 27.5%। और तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो हाइड्रो का था 11.7%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है। देखिए, अभी मैं तीनों का आपको बताया। सबसे ज़्यादा थर्मल का 59.1%, दूसरे नंबर पे अक्षय ऊर्जा 27.5% और तीसरे नंबर पे हाइड्रो 11.7%। यहाँ आपसे अक्षय ऊर्जा का पूछ रहा है तो सही आंसर होगा 27.5%। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण जो है वो किया गया है। तो टोटल किया गया है 10,457 किलोमीटर का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 10,457 किलोमीटर। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है। तो भारत में जो कुल टेली घनत्व जो है वो 84.8% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में कुल टेली घनत्व जो है वो 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा है 270% और बिहार में सबसे कम है 55.4%। यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है। तो हो चुका है 68,031 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल 68,031 मार्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे जो है वो विश्व का, तो अभी हम लोगों ने देखा चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, यह भी सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। तो वो कौन है, भारत ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI यानी फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन है। तो कौन है वो देश, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और निवेश करने वाले सबसे वाले देश 3 कौन है, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI जो है वो किस क्षेत्र में आया है। तो सबसे ज़्यादा FDI जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में GDP में 7% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है। तो व्यापार निर्यात जो है वो 332.8 बिलियन डॉलर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात जो है वो 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
आगे अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो व्यापार आयात जो है, निर्यात कितना था? 332.8 बिलियन डॉलर। और अगर आपसे आयात पूछे तो 551.7 बिलियन डॉलर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य जो है वो सिक्किम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। याद रखिएगा, भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो कि दुनिया में सबसे अधिक हैं, और 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया है, यह आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019-20 के 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग जो हैं वो गरीबी के बाहर आए हैं? तो देखिए, आर्थिक समीक्षा में इस बात पे जोर दिया गया है कि यूएनडीपी का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 है, उसके अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग जो हैं वो वर्ष 2005-6 से लेकर 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 41 करोड़। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा जो है वो तैयार हुई है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बी अनंत नागेश्वरन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 है वो वित्त मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्हीं के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना जो हुई है वो 27 दिसंबर 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है होता है आईएमएफ का है वो वाशिंगटन डीसी में है, और इनके अभी फिलहाल एमडी जो है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो अमेरिका ब्रिटेन का कितना है? 2050। अच्छा, अगर आपसे पूछे भारत का तब, तो भारत जो है वो वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प जो है वो व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि किया है? तो आरबीआई जो है वो पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 225 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। एक साइड क्षेत्र है और दूसरे साइड वृद्धि दर दिया गया है। कृषि का वृद्धि दर है 3.5%, बिल्कुल सही है। उद्योग का है 4.1%, सही है। सेवा का है 8.1%, ये गलत है। सेवा का है 9.1%। तो यहाँ पहला और दूसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई कॉमर्स बाजार जो है वो 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, ये गलत है। देखिए, विश्व व्यापार में अगर सेवा निर्यात में देखिएगा तो सेवा निर्यात में भारत का स्थान है 7वां, और सेवा आयात में अगर देखिएगा तब है 10वां। ठीक है, अगर निर्यात में पूछे तो 7वां स्थान है और आयात में पूछे तो 10वां स्थान है। तो यहाँ पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, केवल एक। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो भारत जो है वो 2047 तक
आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू की गई है और ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता जो है वो विकसित कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित जैम शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है जन धन आधार मोबाइल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार कीजिए। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, ये गलत है। फिर कह रहा है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जो है वो 11.5% अनुमानित है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कह रहा है नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो 117 करोड़ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि 44.3% उपभोक्ता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यह भी ध्यान रखना है। आगे है कि वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन यानी जीबीए कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो यह कितना प्रतिशत बढ़ा है? 3.7%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जो है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? जीडीपी का रहा है 2.1% और अब सरकार इसको 2.5% करने का लक्ष्य जो है वो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। कह रहा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना बढ़ा है? तो 2022 में 4 गुना बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। आगे है कि मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो टोटल 27 क्षेत्र और टोटल 24 उप क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। आगे है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई थी? तो वो लाया गया था सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? तो वो था 1.49 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह किया गया है 200% का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 200%। देखिए 2015 से लेकर 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, ये भी ध्यान रखना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।